हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सुप्रभात। मैं विनोद सिंह आज क्लास 7th का तीसरा चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का बनाने जा रहा हूँ। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐड मीन्स होता है ऐड करना। ऐड मीन्स जोड़ना। ओके, ऐड मीन्स जोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड which adds to the meaning of it. Which adds something to the meaning of a noun or a pronoun. Okay, a word which adds something to the meaning of a noun or a pronoun. इसका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ वृद्धि करता है, कुछ जोड़ता है। ओके, डेफिनेशन के तौर पर आप कर सकते हो कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Qualifies means ऐड। ओके, मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करना। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, और यू कैन से क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड adjective. Qualifying words are called adjective. Okay? विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स लें, उदाहरण लें। जैसे हमारे पास उदाहरण है, She is a beautiful woman. She is a beautiful woman. ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है इस वुमन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। He is rich। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, he is rich। यहाँ पर रिच वर्ड जो है ही को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके,
ये हुआ एग्जाम्पल। अब उसके बाद है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। मिटा दें, ओके, नोट कर लीजिए पास करके। ठीक, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का स्थान, कहां पर एडजेक्टिव लगता है। ओके, तो आपको जहां कहीं भी एडजेक्टिव मिलेगा वह दो स्थानों पर मिल सकता है। पहला कहां मिलेगा, इट कैन बी फाउंड बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन। ओके, किसी नाउन के पहले पाया जा सकता है। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, शी, एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। यहां पर ब्यूटीफुल जो है नाउन के पहले आया हुआ है। ओके, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यह वुमेन को क्वालिफाई कर रहा है, और वुमेन जो है नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो पोजीशन हो गया बिफोर और नाउन। ओके, दूसरा पोजीशन होता है आफ्टर वर्ब, आफ्टर ए वर्ब। एडजेक्टिव जो है वर्ब के बाद आ सकता है। जैसे ही इज रिच, कैसा है, अमीर है, तो रिच एडजेक्टिव है और ये वर्ब के बाद आ रहा है। ओके, सो एडजेक्टिव की दो पोजीशंस होते हैं, या तो यह नाउन के पहले आ सकता है या तो वर्ब के बाद आता है, या तो यह नाउन के पहले आता है या तो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब इसको हम करते हैं इरेज। अब आइए और हम शुरू करते हैं एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा, और एग्जाम्पल के साथ आसानी समझ में आए। द हैप्पी फैमिली, द हैप्पी फैमिली sat down to dinner. ओके, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और द फैमिली इज हैप्पी। पहले एग्जाम्पल में हैप्पी जो है नाउन के पहले आया हुआ है। ओके,
पहले एग्जाम्पल में एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आया है, अतः यहाँ पर हैप्पी जो है एट्रीब्यूटिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके। और दूसरे एग्जाम्पल में हैप्पी जो है वर्ब के बाद आया हुआ है, वर्ब के बाद आया हुआ है। ये वर्ब है आपका, वर्ब के बाद यहाँ पर हैप्पी आया हुआ है, यह एडजेक्टिव है। इस कारण से इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव पाया जाता है तो उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और यदि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। पहला जो एग्जाम्पल था हमने आप लोगों को लिखवाया था, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। ब्यूटीफुल वुमन, तो ब्यूटीफुल वुमन में ब्यूटीफुल जो था वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। ओके। एंड ही इज रिच, यहाँ पर एडजेक्टिव जो यूज हुआ था वह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव था। अब उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आप लोगों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। तो चलिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं, हल्का सा देखेंगे। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे तो विस्तार से नहीं बताया जाएगा, बस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव शॉर्ट में तब चलेगा, ज्यादा नहीं, ताकि आप लोगों को रिव्यू हो जाए। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके। जो किसी के क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, जैसे गुड, बैड, शार्ट। इसका एग्जाम्पल होगा गुड, बैड, शार्ट, ईटीसी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यह मात्रा बतलाता है, क्वांटिटी बतलाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बतलाता है। जैसे सम आर होल, इसका एग्जाम्पल होगा सम आर होल, ओके। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या सूचक विशेषण। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो 1 2 सिंगल, फास्ट, ईटीसी। ओके। चौथा काइंड होता है बच्चों एडजेक्टिव का प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बच्चों प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है तो इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, इंडियन। ओके। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन
प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ओके, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हो। पांचवा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बच्चों, ओके, पजेशन बतलाता है। यह क्या बतलाता है? पजेशन। जैसे माई, आवर, योर, etc। ओके, माई बुक, माई पेन, माई मार्कर इत्यादि। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, छठा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बच्चों होता है, ओके, each, every, each, every, either, neither, etc। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। उसके बाद आता है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बच्चों नाउन या प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इसका एग्जाम्पल होगा सिंगुलर में दिस, दैट होता है, और प्लूरल में दीज, दोज होता है। ओके, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बच्चों। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन पूछने के काम आता है। एन एडजेक्टिव विच is used to ask question is called interrogative adjective। what, which, इसका एग्जाम्पल होगा what, which, whose, and these are followed by helping word, not helping word, noun। these are followed by noun, followed by noun। जैसे what subject do you like, so what, which is you, which pen is yours, whose marker is this। okay, in these sentences what, which, whose are interrogative adjective। now emphasizing adjective, emphasizing एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बच्चों जो होता है एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जोर देने के लिए, बल देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों वेरी होता है, ऑन होता है। वेरी और ऑन। और दसवां जो होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो होता है वाट होता है, वाट। ओके, आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का काइंड ऑफ एडजेक्टिव। काइंड ऑफ एडजेक्टिव के बाद हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।